सफल नहीं हो पाए थे और ये जो वादी हैं इनके द्वारा ही अपने बचाव में अपने लाइसेंस पिस्टल से गोली चलाए जाने की बात आई थी। तत्काल तो 1 महीने के बाद ही ये इस तरह का रिपीटिशन हो। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं MVM खबर और मैं मुन्ना। तो मैनेजर ने ही दी थी पेट्रोल पंप मालिक की हत्या की सुपारी। पेट्रोल पंप मालिक देवदत्त उपाध्याय पर जानलेवा हमला किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के पंप मैनेजर ने कराया है। पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे के अंदर मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर घटना में शामिल 2 अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैनेजर के घर से घटना में प्रयुक्त पिस्टल, मैगजीन और एक कारतूस भी बरामद हुआ है। बीते सोमवार की शाम शहर के सोहनीपट्टी निवासी पेट्रोल पंप संचालक देवदत्त उपाध्याय के घर में घुसकर 3 नकाबपोश अपराधियों ने गोली मार दी थी। अस्पताल में भर्ती उपाध्याय की ओर से मंगलवार की सुबह मुकदमा दर्ज कराया गया। शाम होते होते पुलिस घटना की तह तक पहुंच गई। बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कप्तान मनीष कुमार जी ने बयान दिया। हम उनका बयान भी आपको सुनवाएंगे। और पेट्रोल पंप के मैनेजर भवेश कुमार उर्फ तनुज चौबे ने करीब 40 लाख रुपए के हिसाब में गड़बड़ कर रखी थी। देवदत्त उपाध्याय इन रुपए का हिसाब करने और लौटाने का दबाव बना रहे थे। ऐसे में मैनेजर ने उन्हें रास्ते से ही हटा देने का प्लान बनाया। इसके लिए उसने बाहर के अपराधियों से सौदा किया और सौदा करने के बाद इस मामले में भवेश के बताने पर घटना में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे आप सुनिएगा कि एसपी मनीष सर क्या बता रहे हैं आपको इस घटना के बारे में। एसपी मनीष सर का रिपोर्ट आया है। मनीष सर ने बयान दिया है इस घटना पर। हम उनका बयान, घटना के वक्त मालिक के साथ ही था मैनेजर। बीते सोमवार को 6:30 बजे जब देवदत्त उपाध्याय को मारने के लिए 3 नकाबपोश अपराधी उनके बरामदे में घुसे तो उस वक्त मैनेजर भवेश भी उनके साथ ही था। यही नहीं, वह अपराधियों को भगाने का नाटक भी कर रहा था। उसका यह नाटक पकड़ा गया। पूरे शहर में यही चर्चा होती रही कि मैनेजर ने ही पंप मालिक की हत्या की सुपारी दिया था। दिसंबर में भी एक बार नाकामयाब होने के बाद मैनेजर ने दोबारा पंप मालिक के हत्या की साजिश रची। इस बार आरा के अपराधियों से संपर्क किया। देवदत्त उपाध्याय की हत्या के लिए मैनेजर ने अपराधियों को 5 लाख रुपए देने का वादा किया। सौदा तय होने के बाद आरा के शिवगंज के रहने वाले 2 अपराधी बीते सोमवार को बक्सर पहुंचे और उपाध्याय के घर में घुसकर उन्हें गोली मार दी। संयोग अच्छा रहा कि गोली पेट में लगी और ऑपरेशन के बाद उपाध्याय की जान बच गई। दिसंबर में भी मैनेजर ने यह हमला करवाया था। और आगे एसपी साहब का बयान हम लोग सुनेंगे। एसपी साहब क्या बता रहे हैं इस घटना के बारे में। एसपी साहब को सुनिए आप लोग। जय हिंद। देखते रहिए आप MVM खबर और जुड़े रहिए हमारे साथ। इस मामले में भवेश के बताने पर घटना में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनका नाम जतीन चौधरी और ऋषभ शेखर है। जतीन शहर के सोहनीपट्टी का रहने वाला है जबकि शेखर इटाढ़ी थाने के महिला गांव का निवासी है। पुलिस ने पेट्रोल पंप मैनेजर के घर से कुछ लोगों को हायर किया गया था जिसमें 2 की गिरफ्तारी हो गई है। ठीक है, उसमें 2 जो हैं अभी उनके यहाँ रेड्स हो रहा है और जल्दी हम लोग गिरफ्तारी कर लेंगे। कितना सुपारी दिया था? 5 लाख की सुपारी दी गई थी। इसमें 2 लड़के लोकल हैं, 2 लड़के बाहर के थे। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं क्या? क्रिमिनल्स ही हैं। तो इसमें एक बड़ी उपलब्धि ये है कि इसमें जो हथियार प्रयुक्त हुआ था वो हथियार हमें बरामद हमने कर लिया है। जिस पिस्टल से गोली चलाई गई थी वो पिस्टल बरामद कर लिया गया है। सर, पुलिस के लिए पेट्रोल पंप व्यवसायी को गोली मारी गई। ये परसों संध्या ये घटना हुई थी जिसमें नगर थाना अंतर्गत सोहनीपट्टी में एक पेट्रोल पंप व्यवसायी देवदत्त उपाध्याय हैं। इनके घर में घुस के इनको गोली मारी गई थी। गोली उनके पेट में लगी थी, घायल हुए थे। लगभग इस घटना के 1 महीने पूर्व भी कुछ लोग उनके घर में घुसे थे जिस समय कि सफल नहीं हो पाए थे और ये जो वादी हैं इनके द्वारा ही अपने बचाव में अपने लाइसेंस पिस्टल से गोली चलाए जाने की बात आई थी। तत्काल तो 1 महीने के बाद ही ये इस तरह का रिपीटिशन हो गया। तो तत्काल हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया SDPO बक्सर के नेतृत्व में। उसमें हमारी प्रोबेशनरी DSP भी थी।
SHO टाउन थे, SHO इंडस्ट्रियल थे और भी कुछ ऑफिसर्स थे। लगातार हम लोगों ने पूरे शहर में जो इनका अप्रोच और रिट्रीट था सारा खंगाला, CCTV फुटेज। पूरे घटनाक्रम को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा नज़दीकी आदमी इसमें इन्वॉल्व है। फिर हमने सबके ऊपर अनुसंधान शुरू किया, जितने लोग इनके नज़दीक थे। ज्ञात हुआ कि इनके पेट्रोल पंप पे एक मैनेजर रहता है, जिसके द्वारा हिसाब किताब में लगभग 35-40 लाख रुपए का जो है हिसाब नहीं दिया गया था, जिसके लिए उस पर इनके द्वारा दबाव डाला जा रहा था कि वो पैसा वापस करे। और जिस समय घटना हुई थी उस समय वो इनके जो एजेड है उनके पास ही था। मैक्सिमम समय ये रहता था पेट्रोल पंप पे और फिर इनके यहाँ आना जाना करता था। काफ़ी नज़दीकी आदमी था ये। उसकी भूमिका बिल्कुल संदिग्ध लगी। उससे पूछताछ हुई तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि पैसा बचाने के लिए उसके द्वारा कुछ लोगों को हायर किया गया था मारने के लिए। पॉलिसी बताया थे सर, जो घटना हुआ था एक माह पहले, उससे पहले बताया द्वारा न किसी से एनमिटी की बात बताई गई थी, न कुछ कारण बताया गया था, और इनके पास लाइसेंस वेपन भी है। जी। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। घटना को लेकर के जो